आज हम आपको बताएंगे कि ज्ञान मुद्रा के साथ में भगवान महादेव की आराधना किस तरीके से की जाती है। ऐसा कौन सा तरीका होता है जिसमें हम महादेव की साधना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की तो चलिए देखते हैं किस तरीके से की जाती है मुद्रा और किस तरीके से आसन लगाते हैं। तो आसन लगाने के लिए पहली चीज़ ये है कि आसन लगाना सीखिए। आसन किस तरीके से लगाते हैं आज हम आपको बताते हैं, आसन लगाने का ठीक सही तरीका। तो आसन लगाने के लिए पहले क्या करना होगा, आपको अपना बायां पैर जो है अपना नीचे रखना होगा और ये एड़ी को इस घाई से मिलाना होगा और यहाँ अंगूठे को यहाँ स्पर्श कराना होगा। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब आपका ये वाला जो पॉइंट है इसका जो लेवल है ठीक वैसे ही ये होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसा ये है वैसा ही आपको इस वाले घोटे को रखना है। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया। इतना करने के बाद में आपको ये वाला घोटा लेना है और ये एड़ी की इस वाली घाई में रख देना है। पहला जो पैर बायां था वो हमने एड़ी की इस वाली घाई में रखा, दूसरा पैर जो है वो बाई घाई में रखा। जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा ये पूर्ण सिद्ध आसन लग जाता है। जब ये पूर्ण सिद्ध आसन लगने के बाद में आपको पीछे ओट की आवश्यकता हो या ना हो तो वो बात आप अपने आराम और अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये आसन आपने अब लगा लिया। आसन लगाने के बाद में सही आसन की पहचान ये होती है कि आपके ये जो घुटने हैं ये उठे हुए ना हो। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से साधक जब आसन कोई लगाते हैं तो एक घुटना ऊपर की ओर उठ जाता है और एक नीचे की ओर। दोनों ही घुटने बराबर मात्रा में नीचे की ओर हों, भूमि की ओर स्पर्श करते हुए हों। जब ये दोनों भूमि की ओर स्पर्श करते हुए होंगे आपका आसन तभी ठीक प्रकार से लगेगा। अब इतना आपने सीख लिया आसन का। आसन के बाद में आपको हम बताते हैं कि आपको करना क्या है। तो देखिए, ज्ञान मुद्रा आपको करनी है। पूर्ण ज्ञान मुद्रा हमने आपको बताई थी पहले भी और आप भी बता रहे हैं। कुछ इस तरीके से ज्ञान मुद्रा करते हैं। यहाँ कुछ सिचुएशन आप देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ ये कुछ इस तरीके से इस घाई में लगती है। तो जब ये लगा लेंगे तो यहाँ पर ये देखने का ये पॉइंट जो है ना 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे भी 5 हो जाएंगे। यहाँ लगाएंगे तो 1 2 3 4 5। ये इस तरीके से कुछ व्यक्ति विशेष, तो ये तारामंडल यहाँ बन जाता है एक अंतरिक्ष मंडल का। तो ये लगाने के बाद में आपको ये उंगलियां सीधी रखनी है, मिलती हुई रखनी है, अलग अलग नहीं हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। उंगलियां तीनों मिली हुई हों। उंगली जब आप तीनों मिली हुई करके रखेंगे तो आपकी ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको अपने घोटे के इस वाले पॉइंट पर रखना है, यहाँ रखना। और इसका विशेष ध्यान रखना है आपको कि आपका जो आसन हो, मतलब वजन हो, तो वजन इन दोनों हाथों पे ही होना चाहिए पूरे शरीर का। ठीक है, अलग से कोई वजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये मुद्रा लगा ली। मुद्रा लगाने के बाद में अब आपको करना क्या है, अब आपको ओम का मानसिक जप करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, ओम का ध्वनि का जप। किस तरीके से करते हैं तो आइए देखते हैं। रेचक करेंगे, पहले पूरक करेंगे, अंदर को लेंगे, फिर रेचक करेंगे, फिर पूरक करेंगे, अंदर लेंगे वायु, बाहर छोड़ेंगे,
इस तरीके से आपको प्राणायाम करना है योग का, जिसमें आप ये सीख पाएंगे कि रेचक पूरक किसे कहते हैं और कुंभक किसे कहते हैं। रेचक कहते हैं वायु को बाहर निकालना, पूरक कहते हैं वायु को अंदर लेना, और कुंभक कहते हैं वायु को ना अंदर लेना ना बाहर लेना, वायु को अंदर की ओर रोक देना, उसको हम कुंभक बोलेंगे। ये कुंभक दो प्रकार का होता है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक उसे कहते हैं जिसमें समस्त वायु को हम बाहर निकाल कर रोक देते हैं। आंतरिक कुंभक उसे कहते हैं कि हम सारी वायु को अंदर शरीर के अंदर प्रभावित करके रुक जाते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के कुंभक किए जाते हैं। बहुत से कुंभक तो वैसे बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मुख्य प्रकार के दो ही हैं। तो कुछ इस तरीके से ज्ञान मुद्रा के साथ में आपको यह अभ्यास करना है। यह अभ्यास आप शिवलिंग के सामने करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आप किसी मंदिर में करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। तो एक बार और करते हैं। इस तरीके से आपको ये प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम आपको सुबह दोपहर शाम 3 समय पर आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम के साथ में आपको जब ये पूरा कर लें तो उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको मुद्रा को लगा लेना है। यहाँ ये मुद्रा कुछ इस तरीके से आपको लगा लेनी है और लगा लेने के बाद में ध्यानस्थ होकर के इस तरीके से बैठ जाना है और ओम का मानसिक जप करना है। इस तरीके से आपको ओम के जप करने, ध्वनि करने हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, इसके लाभ क्या हैं। पहली चीज़ ये कि पहले समय सुनिए कि इसको किस समय करना चाहिए। सुबह दोपहर शाम किसी भी समय आप कर सकते हैं। इस मुद्रा का जो लाभ है वो ये है कि कुंडलिनी महाशक्ति को जागरण करने में अहम भूमिका में रहता है। चक्रों को नियंत्रित करके ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बनाता है, प्राणों को ऊर्ध्वगामी बना करके हमारे शरीर की ऊर्जा को संचालित करता है, अर्थात हमारे शरीर की ऊर्जा को एक चक्र में प्रभावित करके उसको सक्रिय करके ऊपर की ओर उठाता है, ताकि हमें उस चक्र की तमाम सारी शक्तियाँ प्राप्त हो सकें। भगवान महादेव की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इस ज्ञान मुद्रा के साथ में हमारे हृदय चक्र से संपर्क जुड़ जाता है, हमारे अनाहत चक्र से संपर्क जुड़ जाता है, हमारे अंदर की व्यान महाप्राण वायु के साथ संपर्क जुड़ जाता है, अर्थात हम अपने शरीर की जो स्पर्श करने की जो क्षमता होती है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से प्रभावी बना करके शक्तिशाली बना लेते हैं और अधिक शक्तिशाली बना करके वायु का प्रभाव अपने शरीर के अंदर प्रभावित करने लगते हैं। अर्थात एक समय ऐसा आता है कि हम दूर की वस्तुओं को छू करके महसूस करके उसका अनुभव ले करके उसका शब्दों को, नए ज्ञान को उजागर कर सकते हैं। ये हमारे एक उपलब्धि, एक ज्ञान की प्राप्ति इसमें होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। आप इसका अनुभव कीजिए, जितना अनुभव आप इसको हो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं
कितना प्रभावित आपने मुद्रा को किया है, कितना प्रभावित आपने अपने शरीर को किया है, ये तो निर्भर करता है आपकी अपनी समर्पण और अपने सिद्धांतों पर कि किस तरीके से आप किसी भी साधना को लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें कितने तल्लीनता से के साथ आप लग रहे हैं, कितने समर्पण के साथ आप उसमें लग रहे हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। कोई गलती, कोई दिक्कत अगर आपको इसमें लगती है या फिर आपको मुद्रा लगाते समय कोई असावधानी प्रतीत होती है, तो आप मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं, जिसका पूर्ण ज्ञान आपको मैं निश्चित तौर पर कराऊंगा या फिर आपके लिए एक अलग वीडियो उसमें बना करके समझाने योग्य बातें बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। जय महाकाल।